हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते वैसे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने बोर्ड में पूछे गए हैं क्वेश्चन इससे पहले, सब के सब मैं क्वेश्चनों को लेकर आ रहा हूं आपको और आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। मैंने चैप्टर नंबर 1 का 1 शॉट दिया है आपको, और चैप्टर नंबर 2 में लगभग 49 मैंने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराया हूं। चैप्टर नंबर 3 में चल रहा हूं लेकर, इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मैं करा चुका हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और आज मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर आया हूं जो पिछले साल पूछे गए हैं। आइए शुरू करते हैं। ये सारे प्रश्न किसी पेपर में आए हुए प्रश्न हैं या किसी न किसी सेट में पूछे गए प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 21 20 बहुविकल्पीय हो चुका था, यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक नंबर का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कैल्शियम और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है। यह सवाल 2022 और 2021 में पूछा हुआ है। क्या उत्पन्न होगा? तो आप सोचिए, कैल्शियम और जल की अभिक्रिया जब होगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है कि आयरन का संक्षारण किस प्रकार होता है। आयरन का मतलब लोहे का संक्षारण किस प्रकार होता है और इसे रोकने के उपाय क्या हैं। लोहा, ठीक है, जो अगर बाहर आप रख दें लोहा को तो उसमें धीरे धीरे वायु और नमी के कारण जंग लगना शुरू हो जाती है। इसे बचाने के लिए आप क्या करेंगे? सवाल पूछा हुआ, इसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे? किस प्रकार जंग लगता है? तो मैंने लिख रखा है कि आयरन का संक्षारण वायु और नमी के संपर्क में आने से होता है। बचाने के लिए क्या करेंगे हम? तो इसे रोकने के लिए जस्तीकरण यानी जिंक की लेप चढ़ाते हैं, रंगाई करते हैं, ऊपर से पेंट चढ़ा देते हैं और तेल या ग्रीस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 3, कौन सी गैस वायु में हीलियम से भी हल्की होती है। वायु में हीलियम से भी हल्की गैस होती है, वह होती है हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन नंबर 24, सोडियम धातु को किसमें संग्रहित किया जाता है और क्यों? किसमें रखा जाता है बचाकर ताकि रिएक्शन न करे और क्यों? तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है इसे बचाकर। क्यों? क्योंकि यह हवा और नमी से बहुत तेजी के साथ अभिक्रिया करेगा। वायुमंडल में जो भी हवा और नमी है उससे रिएक्शन करके तुरंत बदल जाएगा, इसलिए इसे बचाकर मिट्टी के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अधातुओं का उपयोग उर्वरकों में किस रूप में किया जाता है। तो नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, धातुओं और अधातुओं में ध्वनि की चालकता की तुलना कीजिए। धातुओं में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और अधातुओं में? धातु मतलब लोहा, अधातु मतलब आप प्लास्टिक ले लीजिए। तो ध्वनि धातु के अच्छे चालक होते हैं, क्योंकि आप लोहे में पीटेंगे तो बहुत अच्छा ध्वनि निकलेगा, लेकिन आप प्लास्टिक में पीटेंगे तो ध्वनि उतना अच्छा नहीं आएगा। यानी जबकि अधातु ध्वनि के खराब चालक होते हैं, ठीक है, बैड कंडक्टर होते हैं। कौन? अधातु। और धातु गुड कंडक्टर होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा है कि आयोडीन अधातु का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। तो यह औषधि उद्योग में किया जाता है। आयोडीन का उपयोग जो किया जाता है वह औषधि उद्योग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 28, कह रहा है विद्युत अपघटन में कौन सी धातु प्राप्त की जाती है। तो विद्युत अपघटन जब होता है उस समय एल्यूमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। कौन सी धातु? एल्यूमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कौन सा यौगिक बनाते हैं। तो वह होता है अम्लीय ऑक्साइड यौगिक बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड यौगिक। अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड यौगिक का निर्माण करते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सबसे अधिक तन्य मतलब खींचने से, तनने से, तानने से तने, तानने से तने,
तो वह होती है सोना। सबसे अधिक तन्य धातु जो होती है वह होती है सोना, जो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं आप, हैं इतना तन्य धातु होती है। अगला क्वेश्चन है कि अधातु का उपयोग जीवन रक्षक गैस के रूप में किस प्रकार किया जाता है? हमारे जीवन को बचाने के लिए, हमारे जीवन को चलाने के लिए, हमारे जीवन की रक्षा के लिए कौन सी अधातु गैस है? तो वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है जो गैस के रूप में होती है। अगर ऑक्सीजन हमें न मिले तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। यानी ऑक्सीजन जो है हमारे जीवन रक्षक गैस है जो हमारे पूरे जीवन को चलाती है। यदि ऑक्सीजन बंद हो जाएगा तो हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो वह क्या है? ऑक्सीजन के रूप में। 32 धातुओं में विद्युत चालकता के कारण क्या है? तो विद्युत चालकता का मुख्य कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का गमन करना। ठीक है, जिसके कारण विद्युत धारा चलती है। विद्युत धारा चलने के लिए सिर्फ 2 कंडीशन। नंबर 1, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या मुक्त आयन हो। मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या मुक्त आयन हो। फ्री आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत धारा चलती है। यह रहा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 1-1 नंबर का प्रश्न।